बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब तक की जो लेटेस्ट इत्तलात है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो इंडिया में बदतरीन बारिशें हो रही हैं और 4 तारीख तक, यानी आज 1 सितंबर है, अभी 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख तक भारत में शदीद बारिशों की पेशनगोई है और लगातार बारिश हो रही है। हिमाचल के इलाकों में, मनाली के इलाकों में, चंडीगढ़ के इलाकों में, ये दीगर जो एरियाज हैं इससे मुल्का और कश्मीर में, जहां शदीद बारिशें हो रही हैं और इन बारिशों का पानी आएगा रावी में, चनाब में और सतलुज में। 2 ऐसे डैम्स हैं भारत के जिनके दरवाजे पूरी तरह भारत ने खोल दिए हैं, यानी पानी बगैर किसी रुकावट के आएगा। इसमें एक भारत का भाखरा डैम है। ये जो भाखरा डैम है ये बहुत बुलंदी पे है, इसकी जो हाइट है वो 741 फुट है। ये शायद भारत का सबसे बुलंद डैम यही है। तो यहां से पानी बहुत फ्लो के साथ बहुत तेजी से पाकिस्तान की तरफ आएगा और ये पानी दाखिल होगा दरिया सतलुज में। और इसके अलावा जो नंगल डैम है वहां से भी दरवाजे खुले हैं और पानी वहां से भी बगैर किसी रुकावट के पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है। तो अगले 3 से 4 दिन भारत में शदीद बारिशें हैं और कुछ ऐसे डैम्स हैं जिनके दरवाजे डैमेज हुए हैं या टूट गए हैं। अब वहां पे पानी के फ्लो को नहीं रोका जा सकता, तो पानी पाकिस्तान में बहुत तेजी से आएगा। फिर पाकिस्तान की हुकूमत या ब्यूरोक्रेसी बाद में ये कहते हैं, बहाने बनाते हैं कि हमें पता नहीं था, तो हम वक्त से पहले आगाह कर रहे हैं। और ये सोशल मीडिया की कामयाबी है, डिजिटल मीडिया की मेहरबानी है कि उन्होंने भारत से आने वाली एक एक रिपोर्ट पाकिस्तान में पहले आगाह किया। क्योंकि देखें, सोशल मीडिया का दौर है, भारत के अंदर भी लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। वो वहां से वीडियोस बनाते हैं, बताते हैं यहाँ पे तो ज्ञानी आ गई, हम इस इलाके में मौजूद हैं, इस जगह पे मौजूद हैं, और वहां से हमारे लोग देखते हैं और वो फिर सोशल मीडिया पे आगाह करते हैं कि ये पानी का रैला आ रहा है। अब गूगल के ऊपर मैप अवेलेबल है कि ये रैला किस तरफ आना है, सबको आइडिया हो जाता है। और वो जो पानी पाकिस्तान में दाखिल होता है तो उससे पहले डिजिटल मीडिया इन्फॉर्म करता है, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के जो इदारे हैं ये तो ऐसा लगता है डिनाइल में है और ये तो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे पहले कि कोई बड़ा फ्लड आया या कोई नुकसान हो रहा है। अब इन्होंने नए नए बयानियां बनाना शुरू कर दिए। लेकिन सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि हिमाचल से और मनाली से शदीद बारिशों के बाद अगले 4 दिनों में एक बड़ा रैला पाकिस्तान में, यानी ये पूरा वीक है, ये बड़ा खतरे वाला है और इसमें पानी पाकिस्तान में दाखिल होता रहेगा। तो जो खतरा रहेगा पाकिस्तान में वो आपके कसूर से लेके बहावलपुर तक के इलाके, ये तमाम शहर खतरे में रहेंगे। जंग की सूरत हाल मैं पहले भी रिपोर्ट कर चुका हूं कि वहां पे सबसे ज्यादा देहात डूब गए हैं और गलत जगहों से बंद तोड़े गए हैं कुछ लोगों की जमीनें बचाने के लिए। जमीनें तो वो भी बचनी नहीं है, कुछ जो है वो शुगर मिलें बचाने के लिए। लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि शरीफ खानदान की शुगर मिल को बचाने के लिए बहुत सारे इलाकों को डबो दिया गया है, किसानों की फसलें तबाह कर दी गई हैं। तो कपास का, चावल का, गन्ने का ये बहुत नुकसान हुआ, सब्जियों का भी बहुत नुकसान हुआ। ये फसलें मुकम्मल तौर पे तबाह हुई हैं और पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स का नुकसान हो गया है इस सैलाब के नतीजे में और नाकिस हिकमत अमली के नतीजे में। नाज़रीन, हुकूमत ने 2 बयानियां दी हैं अब तक, यानी आप गौर से सुने ना तो हुकूमत के कुछ लोग बैठते हैं और बैठ के ये कहते हैं कि भारत ने अभी जारहियत कर दी, अचानक भारत ने पानी छोड़ दिया और हमें पता ही नहीं चला, हमें अंदाजा ही नहीं हुआ कि ये क्या होगा और भारत की वजह से हम फंस गए। एक तो वो ये कहते हैं। दूसरे हुकूमत के लोग ये कहते हैं नहीं नहीं, भारत ने पानी नहीं छोड़ा, भारत, हमें तो 6 महीने से पता था, हम तो 6 महीने से तैयारी कर रहे थे, हमें तो आइडिया था कि मानसून में क्या होना है, हमने तो सारे इदारे अलर्ट पे लगाए हुए थे। एक तरफ कहते हैं कि हम धोखे में मारे गए, एक तरफ कहते हैं नहीं हम पहले से चुकन्ने थे, हमने पूरी तैयारी की हुई थी। कोई एक बयानिया इनका है नहीं। अब एक नया बयानिया लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट की जानिब से, वो बयानिया आप सुन लें। और ये अडयाला जेल भी जाते हैं सहाफी जिन्होंने ये बयानिया लॉन्च किया है। दावा किया जा रहा है कि भारत का डैम भरने का डाटा वाज़ेह तौर पर बता रहा है कि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी की जो SOPs है उसकी वाज़ेह खिलाफ वर्जी की है और डैमों में गुंजाइश से ज्यादा पानी जखीरा करके पाकिस्तान की तरफ छोड़ा है और डैम भरने का डाटा पाकिस्तान से शेयर नहीं किया। माहिरीन के मुताबिक ये अमल एक्ट ऑफ वार है। अब देखें, इसी एक छोटी सी 3 लाइनों का ट्वीट जो इनको लिख के दिया गया या इनको ये मिस इन्फॉर्मेशन दी गई, उसी में चंद सवालात पैदा हो जाते हैं ना। हम इस पर रिसर्च करते, मेरी टीम तो उन्होंने 5 सवाल तो वहीं पे निकाल दिए थे। पहला सवाल तो ये है कि वो कह रहे हैं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कौन सी मीडिया रिपोर्ट्स हैं जनाब, पहले तो वो शेयर कर लें आप। फिर कह रहे हैं जी डैम भरने का डाटा वाज़ेह तौर पर बता रहा है, तो कहां है वो डाटा जो वाज़ेह तौर पर बता रहा है? वो तो कहीं शेयर नहीं किया गया। और ये भी कहा गया कि डैमों में गुंजाइश से ज्यादा पानी जखीरा करके, अब क्या किसी डैम की गुंजाइश से ज्यादा पानी उसमें आ सकता है? क्या डैमों की 4 दीवारी के ऊपर कच्ची ईंटें लगा के, मट्टी लगा के या तंबू कनाते लगा के पानी ज्यादा इकट्ठा कर लिया गया? भाई जो गुंजाइश डैम की होती है, डैम में उतना ही पानी आता है, उससे ज्यादा पानी तो नहीं आता।
और ये डैम जो है ये भारत के अंदर पाकिस्तानी बॉर्डर से बहुत दूर है, बहुत बहुत फासलों पे है। और फ्लैश फ्लडिंग के दौरान गुंजाइश से ज्यादा जखीरा करने की कोशिश में डैम टूट जाए तो इसके नतीजे आपको पता है क्या होते हैं? ये बिला वजह उठा के खबरें इस तरह की लगा दी जाती है। इस वक्त भारत अपने ही शहर डुबोने का क्या खुद से नाटक कर रहा है। भारत के अंदर सैलाब आया हुआ है, वहां पे जो है वो पंजाब में, हिमाचल में, हरियाणा में यहां सैलाब आया हुआ है और उस सैलाब से भारत में नुकसान हो रहा है। वहां के लोग रेस्क्यू कर रहे हैं, वहां की गवर्नमेंट भी काम कर रही है, वो भी परेशान है। तो क्या वो अपने मुल्क को डुबोगे फिर पाकिस्तान के मुल्क को डुबोएंगे? वहां एक बहुत बड़ी आबादी है, करोड़ों की आबादी है, शायद इतने ही लोग जितने पाकिस्तान में रहते हैं, लगभग इतने ही है या शायद इससे ज्यादा है। तो भारत क्या इतना बड़ा रिस्क ले सकता है? इतना बड़ा मुल्क नहीं, ऐसा नहीं है। ये भारत के अंदर भी सैलाब आया, ये बारिशें हद से ज्यादा हुई हैं, हमारी तैयारी कोई नहीं थी। हमें लगता था कि रावी से कभी पानी आना ही नहीं, हमें लगता था सतलुज में कभी पानी आना, तैयारी नहीं करते ना कभी, हमने कभी तवज्जो नहीं दी इन बातों की तरफ। इमरान खान ने कहा था मैंने यहां पे बड़े बड़े जखीरे बनाने हैं पानी के, ताकि कभी फ्लड्स आए तो उन्हें कंट्रोल किया जा सके। तो तब सारे हंसते थे कि यहां कब फ्लड आएगा। वो रूडा के जरिए इमरान खान तब क्या करना चाह रहे थे? ये इलीगल सोसाइटियों को खत्म करना चाह रहे थे। जो रावी बेड के ऊंचे इलाके हैं वहां पे वो कहते हैं आबादी बनाओ, जो नीचे है वहां पे आबादी मत बनाओ। वो नए जंगल लगाना चाह रहे थे, कंक्रीट के बने हुए पक्के बंद बनाना चाह रहे थे, ताकि पूरा लाहौर शहर और उसकी सराउंडिंग महफूज रहे। ये था उनका मंसूबा। उनके जाने के बाद अंधाधुंध इन्होंने बांट दिए रेजिडेंशियल सोसाइटियों को एनओसीज, और उसके नतीजे में देखें क्या हुआ, आपके सामने है ना जो कुछ हुआ। तो वो इन्होंने किया ना। तो अब जनाब ये बयानियां बना रहे हैं कि डैम भरने का डाटा पाकिस्तान ने शेयर नहीं किया। पहली लाइन में कह रहे हैं कि डाटा ये बताता है, अगली लाइन में कह रहे हैं कि डाटा ही शेयर नहीं किया। तो फिर अगर शेयर नहीं किया तो वो कौन सा डाटा बताता है? ये अजीबोगरीब चीजें की जा रही हैं। एक्ट ऑफ वार है, माहिरीन कह रहे केड़ा एक्ट ऑफ वार है भाई? बारिश ज्यादा हो गई है, वो जरा आपसे बेहतर मैनेज कर रहे हैं चीजों को, आपसे नहीं मैनेज हो रहा। उन्होंने बेशुमार डैम बना के पहले ही पानी जमा किया हुआ था, अब वो पानी निकाल रहे हैं और आपको तकलीफ हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट कर रहा है, मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा। भारत से आप क्या उम्मीद करेंगे? अच्छे की उम्मीद आप उनसे कैसे कर सकते हैं? अभी आपने उनके तैयारे गिराए तो वो आपको प्रसाद तो खिलाएंगे नहीं। तो आपको तो अपने आप से उम्मीद रखनी थी, तैयारी करनी थी। टके की इनकी तैयारी नहीं थी। हालात क्या है मैं जरा आपके साथ यहां पे शेयर करता हूं। इस वक्त हुकूमत की तवज्जो इस बात के ऊपर है कि दिन रात जो है वो डब्बे बनाए जा रहे हैं, बाकायदा डिजाइन करके तमाम जो अफसरान हैं उनको भिजवाया गया है कि आपने खाना और राशन मरियम नवाज की इस फोटो के साथ ये लिख के इस तरह आपने बांटना है। अंदाजा करें, लोगों को खाना खिलाने पे तवज्जो नहीं है, अपनी तशहीर करने पे तवज्जो है। और भाई लाखों करोड़ों लोग अगर भूखे हैं, उनमें चंद हजार को खाना खिलाते हैं, वो भी ये मीडिया के ऊपर उसकी टका के तशहीर करते हैं और दिखाते हैं दुनिया को जनाब मरियम नवाज का फोटो हमने चिपका दिया। और मैंने आपको पहले दिन बताया था कि ये खुद पसंदी का शिकार ज़हनी मरीज है, ये लोग यही हरकतें करेंगे और इन्होंने वही हरकतें की है। जापान के अंदर पहले टिकटॉक बनाए, अब वापस आके यहां पे रोजाना अपने टिकटॉक बनाने के चक्कर में ये लोगों को भी जलील करते हैं, हत्ता कि इन्होंने जानवरों को भी जलील कर दिया है। लेकिन इनको एक बात का आइडिया नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है। यहां पे ये कोई 80 या 90 की दहाई नहीं है, ये सोशल मीडिया का दौर है। लोगों को बहुत शऊर है। अब वो हालात नहीं है कि आप टीवी पे इश्तिहार चला के अखबारात में पैसे बांट के आप आवाम को बेवकूफ बना लेंगे, वो नहीं बनेंगे आपसे। अब अवाम अब सब जानते हैं, इंसान तो इंसान है, तो जानवरों को नहीं बख्शते। अब यहां पे एक वीडियो चलाई गई, फिर मैंने वहां पे जो लोकल हमारे जर्नलिस्ट हैं, जो दोस्त हैं, उनसे रब्ता हुआ तो उन्होंने मुझे वो बात बताई कि मैं हैरान हो गया कि इन्होंने तो बेजुबान जानवरों को भी नहीं बख्शा। ये जो मरियम नवाज की वीडियो आई है ना, जिसमें वो एक बेड़ी के अंदर वो बहुत सारी भैंसों को इकट्ठा बंद किया हुआ है, जानवरों को, और उन्हें जो है मरियम नवाज अचानक जाती है, जाके वहां पे कहती है, टिकटॉक बनता है कि सारे जानवर ले आए आप बचा के, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, इन जानवरों का मैंने चारा भी रखा हुआ है, आए इन्हें खिलाइए, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ये टिकटॉक एक बनाया गया। ये जानवर ना पिछले 7-8 घंटों से, मुझे उस बंदे ने बताया, उसने कहा जी इसी बेड़ी के अंदर बेचारे बंद हैं। ये बाकायदा जानवर इकट्ठे किए गए और पुलिस ने डंडे मार के इकट्ठे किए, फिर ये जानवर भरे गए इस बेड़ी के अंदर, फिर ये बेचारे भूखे प्यासे जानवर सारा दिन इस बेड़ी के अंदर मौजूद रहे जब तक मरियम नवाज पहुंच नहीं गई। बेड़ी के अंदर जानवरों को पहले से भरा गया, भर के वहां पे उन्हें खड़ा कर दिया गया। वो बेचारे तपती धूप के अंदर, पानी के अंदर से, आपको पता है कैसी हबस उठता है आजकल के मौसम में, वहां पे जनाब अंदर फिर आते रहे कि जैसे ही मरियम नवाज साहबा के आने का टाइम होगा, आपने वहां से बेड़ी को यूं करके लेकर आना है, यहां से मरियम नवाज निकलेंगी और एंड टाइम पे इत्तफाकन आपका आमना सामना हो जाएगा। वो अचानक कहेंगी सारे जानवर बचा के ले आए, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। जानवर बेजुबान है बेचारे, वो तो आपको नहीं बता सकते कि उनके साथ आपने क्या किया है।
इन जानवरों की जबान होती ना तो ये गंदी गालियां देते और ये बताते हैं कि तुम्हारे टिकटॉक के चक्कर में हम पिछले 8 घंटे से धूप के अंदर भूखे प्यासे जलील हो रहे हैं। तो जानवरों को भी नहीं बख्शा इन्होंने अपने टिकटॉक्स के चक्कर में। अब एक और खबर आई, ये जरा देखें आप, इनके काम चेक करें आप। टिकटॉकर, ये सारे टिकटॉकर इकट्ठे हो गए, ब्यूरोक्रेसी वो भी इसी काम पे लग गई है। ये हाफिजाबाद का एक शख्स है, वो ये बता रहा है और कुरान पाक सामने रखा हुआ है, कुरान पाक सामने रख के वो हल्फन बता रहा है कि मेरे साथ हुआ क्या है। वो कहते हैं जी आजम नजीर तारड़ और सारा अफजल तारड़ ये सलाबत खान के कैंप के दौरे के बाद सरकारी अमले ने भैंसों का चारा और वंडा दुकानदार को वापस कर दिया। यानी ये दुकानदारों से चारा और वंडा लेकर आए। जब ये 2 वजीर वहां पे पहुंचे, हुकूमत के नुमाइंदगान, तो उनके सामने थोड़ी सी भैंसों और जानवरों को चारा डाला गया, बांटा गया, बताया गया देखें जी काम हो रहा है। और उसके बाद वो बताता है कि वो वंडा और चारा उठा के दुकानदार को वापस कर दिया गया। ये इनकी हरकतें। अब इस शख्स ने इस वीडियो बनाई और वायरल हो गई। इस पर आजम नजीर तारड़ और सारा अफजल ने बजाय इसके कि कोई इसके ऊपर एक्शन लिया जाता, वो इसके ऊपर मुकदमा करवा रहे हैं। अब अंदाजा करें, वो बंदा कुरान पाक सामने रख के खुद तमाम हकीकत बता के हलफ ले रहा है कि जनाब ये आपको बेवकूफ़ बनाया। इसी तरह मरियम नवाज जहां पे जाती है वहां पे एक आर्जी सेटअप लगाया जाता है, बाद में हटा दिया जाता है। अब इन्होंने जाना था एक इलाके में, वहां जमात इस्लामी वालों के साथ फटा कर दिया कि जनाब यहां मरियम साहबा बाद में आएंगी मुतवक्का तौर पर, तो तुसी चुको सारा कुछ इतों। वो जमात इस्लामी भी बेचारी एहतजाज करी कि यार सानू कम ते करन दो। वो अलखिदमत वाले अच्छा काम करते हैं, मैंने उनके साथ खुद काम किया हुआ है, उनके साथ मिलकर हमने सामान बांटा हुआ, मुझे अच्छी तरह याद है। हम सिंध में एक जगह पे काम कर रहे थे, तो हमने इकट्ठे काम किया हुआ है वहाँ पे, और बड़े पैमाने पे काम किया हुआ है एक साथ हमने जमात इस्लामी के साथ। ये उनकी तंजीम है अलखिदमत, बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने। तो वो बेचारे काम कर रहे थे और उनके साथ भी इन्होंने ज्यादती की। वहाँ जाके इंतजामिया चली गई, वो मुशीर है वज़ीर आला, वो पहुँच जाके चुको जी सारा कुछ, मरियम नवाज का फोटो लगेगा हर चीज़ के ऊपर। तो ये ऐसा लगता है कि ज़हनी मरीज को इन्होंने जो है वो मुसल्लत कर दिया पाकिस्तान पे। और ये सिर्फ टिकटॉकर नहीं है, ये जाहिल भी हैं। ये ज़रा नादरीन आप चेक करें, एक ऐसा ट्वीट कर दिया कि मैं तो हैरान ही हो गया। यानी ये किसी बंदे ने एक नाचता हुआ कोई इंसान दिखाया कि ये कोई नाच रहा है, और उसके बाद लिख दिया मरियम नवाज ने शरीकों की ये हालत कर दी है। तो उसके ऊपर जो है मरियम नवाज ने इमोजीज लगा दिए हंसने वाले, इंजॉय करने वाले। और पाकिस्तान में सैलाब आ गया, पंजाब डूब रहा है, 20 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गए हैं, 1 करोड़ के लोग करीब जो है मुतासर होने वाले हैं। तमाम बड़े ज़िलों के अंदर हालत ख़राब है, सूबे के अंदर फसलें डूब गई हैं, जानवरों की लाशें पानी में से निकल रही हैं, दर्जनों अफराद अब तक यहाँ पे जाँ बहक हो चुके हैं। 2 महीने के अंदर अब तक 1000 के करीब पाकिस्तान की हलाकतें पहुँचने लगी हैं जो पूरे पाकिस्तान में सैलाब से हुई हैं। और ये औरत उस सैलाब को लेकर एक 3rd क्लास आदमी के ट्वीट के ऊपर नाचने वाला बंदा उसने पता नहीं कोई लगाया हुआ अजीबोगरीब, उसके ऊपर ये इमोजीज बना के इंजॉय कर रही है। यार ये इनकी मेंटेलिटी है। ये जाहिल लाकर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान पे मुसल्लत किए हैं जो लोगों की लाशों का मजाक उड़ाते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे इस वाक़े से, इस ट्वीट से एक ही चीज़ याद आई, एक ही चीज़ याद आई कि जब शहीद अरशद शरीफ शहीद हुए थे ना, जिस दिन, उस दिन बाप बेटी ने केक काटा था। मैं वो वीडियो भूलता ही नहीं आज तक। 2 चीज़ें मैं कभी नहीं भूलूंगा, ये बाप बेटी वहां पे केक काट रहे थे जब पाकिस्तान का बेटा शहीद हुआ था, जिससे पूरा पाकिस्तान प्यार करता था। और जो ट्वीट किया, उसकी लाश को दिखा के उसकी मैयत का जो मजाक उड़ाया, मैं उसको कभी नहीं भूलूंगा, इन्हें भूलने भी नहीं दूंगा। ये बड़े सफाक लोग हैं, ये अवाम सैलाब में डूब रहे हैं और ये अपनी इंजॉयमेंट कर रहे हैं। ये वापस आके तालियां बजाते होंगे, एंजॉय करते होंगे, ये कैसा टिकटॉक बना है मैडम, ये चेक करें, वो चेक करें। जो ड्रामे इन्होंने कर छोड़े, सारा रेस्क्यू इनके चक्कर में पड़ा होता है, सारी ब्यूरोक्रेसी इनके चक्कर में पड़ी होती है कि जनाब हमने वो जाली सीएम को लेकर आना है, लिहाजा उसके टिकटॉक का बंदोबस्त करो, बाकी सारा काम छोड़ दो। अब इदारे भी ये बात जानते हैं कि इनके टिकटॉक ही है और कुछ भी नहीं है। उन्हें भी आइडिया है कि टिकटॉक इनका बनवाना है अच्छा सा, जब ये आए इनका अच्छा सा टिकटॉक बनवाओ, ये वापस जो है सामान चुक के वापस करो, ताला लगाओ। और यही काम हर तरफ हो रहा है और हम होता हुआ देख भी रहे हैं। अब नाजरीन, जहां पे कुछ और खबरें हैं मेरे पास इसी से रिलेटेड कि एक बहुत बड़ी कंपेन मीडिया की अब लॉन्च की जा रही है। मेरी इत्तला के मुताबिक ये हुकूमत इस वक्त अरबों रुपया खर्च करने जा रही है पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के ऊपर। इवन ये सोशल मीडिया पे भी अब पैसा खर्च करेंगे। कंपेन ये लॉन्च करने जा रहे हैं कि जैसे ये हुक्मरान हीरोज बन गए हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इन लोगों ने कमाल कर दिया है,
इनके जापान के दौरे, अभी ये चाइना का दौरा शहबाज शरीफ का, ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करके ये एक बहुत बड़ी मीडिया कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं ताकि सैलाब की तबाहकारियों पे पाकिस्तान का मीडिया अपना मुंह बंद रखे। ये मेरे पास पक्की इंफॉर्मेशन है, क्योंकि जो लोग ये काम करते हैं ना वो मेरी फील्ड के लोग हैं, जो इनके साथ भी काम करते हैं वो मेरे ही लोग हैं, मेरे हमवतन हैं। तो मुझे इंफॉर्मेशन आती है, जब ये मेरे खिलाफ भी कोई प्रोपेगेंडा लॉन्च करते हैं मुझे पहले पता चलता है कि इमरान भाई तगड़े हो जाएं, आ रहा है, मुझे आइडिया हो जाता है। तो अब मुझे ये पता चला है कि ये एक बहुत बड़ी मीडिया कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं। इसके बारे में और सहाफियों ने भी रिपोर्ट कर दिया है, कुछ आने वाले दिनों में रिपोर्ट हो जाएगा। मेरी पाकिस्तान के जो डिजिटल मीडिया के हमारे सहाफ़ी हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान के तमाम मीडिया पर हावी हैं और वो बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं अपनी जान खतरे में डालकर, मेरी उनसे गुजारिश है, सोशल मीडिया के जो वॉरियर्स हैं, मेरी उनसे गुजारिश है और साफ साफ मैं आपको बताऊंगा कि आपने इंतहाई महदूद वसाइल में इनका प्रोपेगेंडा आपने बेनकाब करना है, इनका आपने मुकाबला करना है। अगर इनके पास पैसा है तो हमारे पास क्या है? मैन पावर। इनके पास पैसा है, हमारे पास मैन पावर है। ये लालच के जरिए काम करते हैं, हम हिम्मत के जरिए काम करते हैं और हक के लिए काम करते हैं। इनके पास ताकत है तो हमारे पास दिमाग है, इनके पास वसाइल है तो हमारे पास आइडियाज हैं, इनके पास हुकूमत है तो हमारे पास जुल्म का सामना करती हुई आवाम है, बहुत बड़ी ताकत।